सो गाइस, तुम में से मैक्सिमम बच्चों का जेईई मेंस का पेपर हो चुका है एंड जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होगा कि भैया 1 साल 2 साल की जो तैयारी है, जो इतनी मेहनत करी है मैंने, जो इतने सेक्रीफाइसेस है, क्या ये सारी मेहनत क्या सिर्फ एक एग्ज़ाम डिसाइड करेगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। तो चलो सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। जेईई मेंस के अंदर 15 से 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, फिर वो क्वालिफाई करके 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब जो टोटल सीट्स है तुम्हारी आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ की, आईआईटीज़ की बात करें तो 7 से 8 हज़ार सीट्स है और एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ सबको लगा ले तो 25 से 30 हज़ार सीट्स हैं। मतलब 99% स्टूडेंट्स जो बच्चे जेईई के अंदर उतना अच्छा नहीं कर पाए, उन्हें ये फील होता है कि मेरा सपना टूट चुका है। लेकिन मैं बोलूँगा ये सबसे बड़ा झूठ है। जेईई के अलावा भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो कि आपको टियर 1 कॉलेजेस में एडमिशन दिला सकते हैं, जहाँ पे आईआईटी लेवल के प्लेसमेंट होते हैं, कैंपस लाइफ होती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जाम्स बताऊंगा अपार्ट फ्रॉम जेईई, जिसमें आपको आईआईटीज़ लेवल का ब्रांड वैल्यू मिलेगा, प्लेसमेंट्स मिलेंगे और फ्यूचर स्कोप मिलेगा। सो ये वीडियो इस टाइम पे हर एक जेईई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि इन सब एग्जाम में से कौन कौन से एग्जाम्स तुम देने वाले हो। फटाफट से कमेंट कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ के सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग एग्जाम की, कॉमेड के यूजीईटी। अगर आप कर्नाटका में रहते हैं, कर्नाटका से बाहर रहते हैं एंड आपको टॉप प्राइवेट कॉलेजेस लाइक आरवीसी, बीएमएस, एमएसआरआईटी जैसे कॉलेजेस ज्वाइन करने हैं, तो आपको कॉमेड के एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम की मोड और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है एंड टोटल इसमें 180 क्वेश्चन है, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 मैथ्स। ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटा मैथ्स मिलेगा एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड आपको 2 घंटे मिलेंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर एक सही जवाब के लिए +1 मार्किंग है एंड अच्छी बात क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कॉमेड के एग्जाम के थ्रू मिलने वाले टॉप कॉलेजेस की रेपुटेशन न्यू आईआईटीज़ और टियर 2 एनआईटीज़ से डायरेक्ट कम्पीट करती है। एंड नाउ आपकी स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको इस एग्जाम के थ्रू कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं, उन कॉलेजेस के क्या की फीचर्स हैं, उनके क्या एवरेज पैकेज है, उनके क्या टॉप रिक्रूटर्स है, ये सारी चीजें दिख रही होंगी। एंड इसी के साथ में इन कॉलेजेस के अंदर आपको रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो आपको एक और टेबल शो होगी जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ स्कोर दिख रहा है, साथ में कितनी एक्सपेक्टेड रैंक चाहिए होगी इन कॉलेजेस के अंदर। तो तीनों कॉलम्स को चेक कर सकते हो। तो अगर तुम्हें साउथ में बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो कॉमेड के एग्जाम बिल्कुल मिस मत करना। नाउ सेकंड बात करते हैं वीआईटी ट्रिपल एग्जाम की। अगर आपको माहौल, ह्यूज कैंपस और सॉलिड प्लेसमेंट चाहिए तो वीआईटी को मिस मत करना। वीआईटी के टोटल 4 कैंपसेस हैं, वेल्लोर, चेन्नई, आंध्रा एंड भोपाल। वीआईटी में आपका रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है। अगर आपको वीआईटी वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 10,000 के अंदर रैंक चाहिए होगी एंड बाकी कैंपसेस के लिए 15 से 25,000 तक। लेकिन यहाँ पे एडमिशन सिस्टम थोड़ा सी यूनिक है। सिर्फ आपके रैंक के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलता है, आपकी कैटेगरी भी देखी जाती है। आपकी हायर द रैंक, बेटर द कैटेगरी और लोएस्ट फीस होती है। फॉर एग्जांपल आपको वीआईटी वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो कैटेगरी 1 मतलब लोएस्ट फीस के साथ आपको अंडर 1000 रैंक चाहिए होगी। वहीं पे कैटेगरी 5 में हाईएस्ट फीस जाती है जिसमें आपका 20,000 से 25,000 तक भी कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। सो इस एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जेईई मेंस के लिए पढ़ते हो वही सेम रहने वाला है, लेकिन इंग्लिश और एप्टीट्यूड के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी होगी एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं देश के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की। अगर जेईई मेंस के बाद कोई एक ऐसा एग्जाम है जिसकी तुलना आईआईटी से की जाए तो वो है बिटसेट एग्जाम। बिटसेट के थ्रू मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद के अंदर एडमिशन मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 390 नंबर के पेपर होता है, 130 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछा जाता है, साथ में इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो सही जवाब के लिए +3 और गलत जवाब के लिए -1 हो जाता है। लेकिन इस एग्जाम में एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप 130 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर लेते हो टाइम से पहले तो आपके लिए 12 क्वेश्चंस और अनलॉक हो जाते हैं एंड इन 12 क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये 12 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग के। सिलेबस की बात करें तो क्लास 11th एंड 12th प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर तुम जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो बिटसेट की तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कर सकते हो, लेकिन इसके साथ में आपको इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस करनी होगी। एंड बिटसेट की कंप्यूटर साइंस और ईसी ब्रांच की कट ऑफ की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसे चेकआउट कर सकते हो। अब अगर तुम जेईई मेंस के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हो कि टियर 1 कॉलेज तो नहीं मिलेगा तो टाइम वेस्ट मत करो, बिटसेट की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन बिटसेट में एक कैच है कि यहाँ पे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो तुम कर लोगे, लेकिन अलग से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है एंड उसके लिए बिटसेट में तुम्हारा स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एंड यहाँ पे एक स्मार्ट मूव हो सकता है, फोडू क्लब का दी अल्टीमेट बिटसेट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बिटसियंस ने मिलकर बनाया जो कि 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिट्स पिलानी
पहचान चुके हैं। इस कोर्स के लेक्चर्स की बात करें तो हर एक चैप्टर की थ्योरी प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस तरीके से 1 से 1.5 घंटे में कवर्ड है। इसी के साथ में जो टीचर्स हैं उन्हें 10 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है एंड इस साल यहाँ पे नई प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स भी ऐड किए जा रहे हैं। बिट साइड में इंग्लिश लर्निंग भी पूछा जाता है तो उसके लिए स्पेशल लेक्चर्स और वर्कशीट भी मिलती है। सॉल्विंग मटेरियल की बात करें तो बिट साइड के लिए एक्सक्लूसिव चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसी के साथ में 20 मॉक टेस्ट एंड 8 मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि बिट सेट्स के इंटरफेस से मैच करते हैं ताकि आप रियल एग्जाम की तरह प्रैक्टिस कर सको। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो इनकी बुक भी चेकआउट कर सकते हो जो कि बिट साइड के अंदर बेस्ट सेलर है। यहाँ पे आपको लाइव मेंटोरशिप भी मिलेगी फ्रॉम बिटसियंस जो कि आपको गाइड करेंगे कॉलेज लाइफ प्रिपरेशन ट्रिप्स एंड सब कुछ। एंड बेस्ट पार्ट है स्कॉलरशिप। अगर आप बिट साइड के अंदर 300 या 300 से ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो आपको 100% फीस रिफंड हो जाएगी। मतलब तैयारी के साथ साथ तुम्हें पूरे पैसे रिफंड हो सकते हैं। सो टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हुए, अपनी बिट साइड की तैयारी शुरू कर दो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ और पूछना है तो डाउट कमेंट्स में पूछ सकते हो। नाउ चौथा एग्जाम है MHT CET एग्जाम। इसके थ्रू आपको महाराष्ट्र के 500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलते हैं। अब महाराष्ट्र से सिर्फ हमारे दिमाग में एक कॉलेज आता है, वो है IIT बॉम्बे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। जैसे टॉप का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है COEP पुणे। इसी के साथ में आपको प्रीमियम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मिलती हैं जैसे VJTI हो गया, स्पिट हो गया, PICT हो गया। इन सब में तुम्हें इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। एंड आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी जिसमें आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, साथ में उनकी पॉपुलर ब्रांचेस हैं एंड थर्ड इसकी उन इंस्टीट्यूट्स के लिए आपको कितनी परसेंटाइल या रैंक चाहिए ये चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ में टोटल ये 200 नंबर का पेपर होता है। अगर आपकी 99 परसेंटाइल आती है तो आपकी रैंक अंडर 1000 आती है जिसमें आपको COEP VJTI जैसे टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं। 95 से 98 परसेंटाइल पे आपकी 3000 से 10,000 के बीच रैंक आती है जिसमें आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस स्पिट PICT जैसे कॉलेजेस मिल जाते हैं। एंड 85 से 95 परसेंटाइल पे आपका 30,000 रैंक आते हैं जिसमें बाकी और भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस है। क्लास 12 को 80% वेटेज है, क्लास 11 को 20% वेटेज है। एग्जाम पैटर्न थोड़ा यूनिक है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। फर्स्ट 90 मिनट्स में आपका केमिस्ट्री फिजिक्स होता है, फिर वो लॉक हो जाता है, फिर अगले 90 मिनट्स में आपका मैथ्स का ओपन होता है। एंड अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैथ्स के लिए हर सही जवाब के लिए +2 रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हर सही जवाब के लिए +1। नो 5वां एग्जाम आता है KCET एग्जाम। ये कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पे आपको टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अलग अलग पेपर होता है। हर एक पेपर 1 घंटे 20 मिनट का होता है। टोटल 180 नंबर का पेपर होता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सही जवाब के लिए +1 मार्क मिलता है। ये स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रही होगी जो कि KCET एग्जाम की 2026 एग्जाम की कंप्यूटर साइंस और AC ब्रांच के लिए एक्सपेक्टेड रैंक्स है। ये सारे कॉलेजेस आप चेकआउट कर सकते हो। नो 6th एग्जाम है WBJEE। ईस्ट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी तुलना टॉप IIT से की जाती है एंड उस यूनिवर्सिटी का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि WBJEE एग्जाम के थ्रू मिलता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान से सुनना। टोटल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं एंड +1 हर सही जवाब के लिए एंड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 2 होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जिसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, 50 फिजिक्स के 25 केमिस्ट्री के। 2 घंटे मिलते हैं। इसमें भी हर सही जवाब के लिए +1 होता है और -1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड इस एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि आपकी मैथ्स के पेपर की ज्यादा वेटेज होती है रैंक को डिसाइड करने में। नाउ स्क्रीन पे आपको ये 2 टेबल्स शो हो रही होंगी। इन दोनों टेबल्स को अच्छे से समझते हैं। WBJ एग्जाम के थ्रू 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन होते हैं, लेकिन मैंने टॉप के 2 से 3 कॉलेजेस ले रखे हैं। फर्स्ट लाइन इज इंस्टीट्यूट, सेकंड में उनके की फीचर्स एंड तीसरा इज अप्रॉक्स नंबर ऑफ सीट्स, मतलब कंप्यूटर साइंस पे कितनी सीट्स हैं। सेकंड टेबल में भी इंस्टीट्यूट्स है, फिर उसमें कौन कौन से ब्रांचेस हैं एंड ब्रांचेस के साथ में उन ब्रांचेस की क्या क्लोजिंग रैंक्स हैं। इन दोनों टेबल्स को चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिटेल्स तुम गूगल से सर्च आउट कर सकते हो। नो 7th एग्जाम इज AP EAP CET। जितने भी आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, इस एग्जाम के थ्रू आपको मिलते हैं। सो ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 160 क्वेश्चन है। 80 मैथ्स के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है। हर एक सही जवाब के लिए +1 मार्क्स और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की बात करें तो स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 45% आपको क्लास 12 में चाहिए एंड रिजर्व कैटेगरीज को 40%। नाउ अगेन आपको स्क्रीन पर 2 टेबल दिखेंगी जो कि इस एग्जाम के थ्रू आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। फर्स्ट टेबल में आपका इंस्टीट्यूट है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, एंड थर्ड इज उसकी की हाईलाइट्स क्या है। सेकंड टेबल में अगेन इंस्टीट्यूट है, फिर उसमें कौन सी ब्रांच है एंड उसके लिए क्लोजिंग रैंक्स लिखी हुई है। बाकी अगर आपको डेप्थ में डिटेल चाहिए तो आप गूगल से चेकआउट
चेकआउट कर सकते हो। नाउ 8th एग्जाम इज TSEAM CET, ये तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडमिशन टेस्ट होता है। इसमें अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं, 80 मैथ्स के लिए, 40 फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। टोटल 3 घंटे का पेपर है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही जवाब के लिए +1 मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी के साथ में आपको स्क्रीन पे अगेन 2 टेबल शो हो रही होंगी। इसके अंदर टॉप इंस्टीट्यूट्स है जो इस एग्जाम के थ्रू मिलते हैं, साथ में टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, उनके की हाईलाइट्स, एंड लास्ट टेबल इज इंस्टीट्यूट्स, ब्रांच एंड उनकी क्लोजिंग रैंक। ये तुम डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। नाउ 9th नंबर पे आता है SRM JEEE। इस एग्जाम के थ्रू भी आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सिमिलर टू JEE मेंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाता है। सिलेबस की बात करें तो वो भी जो तुम JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग तुम इस एग्जाम को भी दे सकते हो। लेकिन इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड इस एग्जाम के थ्रू SRM यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिलता है। तो आपको स्क्रीन पे 2 टेबल्स देखेंगे जिसमें SRM की टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड उनके की फीचर्स हाईलाइटेड है, एंड सेकंड टेबल में टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप की ब्रांचेस एंड उनके क्या कट ऑफ्स हैं। ये दोनों चीज़ें तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज MET, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाता है, लेकिन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर तुम JEE की तैयारी कर रहे हो, JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इस एग्जाम को भी इजीली तुम दे सकते हो। MET का पेपर टोटल 240 नंबर का होता है। अब आपको कंप्यूटर साइंस के लिए, IT के लिए, ECE के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, वो इस लिस्ट के अंदर तुम वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, मैंने 10 ऐसे एग्जाम बता दिए जिनके बेसिस पे तुम अभी भी Tier 1 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। अगर तुमने JEE मेंस की तैयारी की है तो उसी के बेसिस पे तुम इन एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। जस्ट थोड़े डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगा लेते हो एग्जाम स्पेसिफिक, तो तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो इस फटाफट से इनकी रजिस्ट्रेशन डेट्स एंड कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें तुम गूगल से या ब्राउजर से चेकआउट कर लेना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, और हाँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। बाय बाय।